हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वेबसाइट के लिए नीश कैसे सिलेक्ट करते हैं। आप जब ब्लॉगिंग करने का सोचते हैं तो उसके लिए आपको नीश सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने वेबसाइट के लिए नीश सिलेक्ट कर सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल नीश सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बेस्ट नीश सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आप वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट होती है वो नीश सिलेक्शन होती है। मतलब कि आपको सबसे पहले एक नीश सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि आप उस पर्टिकुलर नीश पे आप अपने वेबसाइट को बिल्डअप कर पाए और रैंक करा पाए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे एक प्रॉफिटेबल और बेस्ट नीश सिलेक्ट किया जाता है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप एक प्रॉफिटेबल नीश सिलेक्ट करना चाहते हैं, बेस्ट नीश सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप में आपको ऐसे टॉपिक्स का लिस्ट बना लेना है जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आपको जानना, जिसके बारे में आपको सुनना पढ़ना पसंद हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग ब्लॉगिंग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन आगे जाकर के कुछ दिनों के बाद, 1 महीने 2 महीने आर्टिकल लिखने के बाद बेसिकली वो उन चीजों से बोर हो जाते हैं और उसके बाद उन टॉपिक पे वो आर्टिकल लिखना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर आपका किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस टॉपिक के बारे में बहुत ही ज्यादा दिनों तक रिसर्च नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स का लिस्ट बना लेना है जिनमें आपको बेसिकली इंटरेस्ट हो। जैसे कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे आर्टिकल लिख सकता हूँ और मैं बहुत देर तक इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर रिसर्च कर सकता हूँ। उसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है उन सारे टॉपिक्स का सबसे पहले स्टेप में आप लिस्ट बना ले। हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स के अंदर भी हो सकता है आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, फुटबॉल में इंटरेस्ट हो, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर आपको इंटरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको जितने भी टॉपिक्स में इंटरेस्ट है उन सारे टॉपिक्स का बेसिकली एक लिस्ट बना ले कि आपको किन किन टॉपिक्स में बेसिकली इंटरेस्ट है। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे उसके बाद आपको दूसरे स्टेप पे आना है और दूसरे स्टेप में बेसिकली आपको शॉर्ट लिस्ट करना है जो भी आपने लिस्ट बनाए। सपोज अगर आपने 5 या फिर 10 लिस्ट बनाए उनमें से आपको 2 से 3 ऐसे टॉपिक्स निकालने, ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है जिनके बारे में बेसिकली आप बहुत ही ज्यादा सीखना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा इन डिटेल में जानना चाहते हो, जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो। क्योंकि बेसिकली ब्लॉगिंग में आप कंटेंट लिखते हो और उसके बाद अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हो। तो जब आप कंटेंट लिखोगे तो उसके लिए पहले आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको उन कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए आपने जो भी लिस्ट बनाए, जो भी टॉपिक्स के लिस्ट बनाए उनमें से 2 से 3 मैक्सिमम 3 टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट कर ले जिनमें कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिनके बारे में आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो इन डिटेल में जाकर के, और जिनके बारे में बेसिकली आप लिख सकते हो। तो ऐसे 2 से 3 टॉपिक्स को आप शॉर्ट लिस्ट कर ले। जब आप इन दोनों स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको तीसरे स्टेप पे आना है और तीसरे स्टेप में आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी आपने 2 से 3 टॉपिक को रिसर्च किया, जो भी 2 से 3 टॉपिक को आपने अभी शॉर्ट लिस्ट किया, उनके बारे में आपको रिसर्च करना है। उनके बारे में अब आपको रिसर्च क्या करना है तो उनके बारे में आपको देखना है कि क्या वो जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है क्या उन टॉपिक के बारे में लोगों के द्वारा सर्च किया जाता है। मतलब कि क्या उन टॉपिक्स का सर्च वॉल्यूम है, क्या उनका कंपटीशन है, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। इन सारी चीजों को आपको बेसिकली तीसरे स्टेप में कवर करना है। क्योंकि सपोज आपने टॉपिक्स तो सिलेक्ट कर लिए, 2 से 3 ऐसे टॉपिक सिलेक्ट कर लिए जिनमें आपको इंटरेस्ट है, लेकिन अगर उनके बारे में लोगों के द्वारा सर्च ही नहीं किया जाता है तो फिर उनके बारे में आप कंटेंट लिखोगे भी तो लोगों के द्वारा सर्च नहीं किया जाता है तो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे नहीं आएगा। इसीलिए उनके बारे में आपको रिसर्च करना है कि क्या उन टॉपिक्स के बारे में लोगों के द्वारा सर्च किया जाता है या नहीं किया जाता है, और अगर किया जाता है तो कितना किया जाता है, बेसिकली उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, उनमें कंपटीशन क्या है, और उसके बाद भी वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। प्रॉफिटेबल कहने का मतलब ये है कि क्या आप उस कंटेंट को मोनिटाइज वेरियस वे से कर सकते हो या नहीं। अब मोनिटाइज का मतलब क्या है, तो मोनिटाइज बेसिकली जैसे कि गूगल एडसेंस के नजरिए से बताऊं तो आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं उनके सीपीसी क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको देखना है। क्या उन कंटेंट में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो या फिर और भी बहुत सारे जो तरीके होते हैं मोनेटाइजेशन के, उनमें बेसिकली क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली जो लोग देखते हैं वो सीपीसी देखते हैं। जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो मेनली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सीपीसी देखते हैं कि जिस भी कीवर्ड के अंदर हम जाना चाहते हैं, जिस भी नीश के अंदर जाना चाहते हैं, उनका बेसिकली सीपीसी क्या है मेनली हम देखते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में यही देखना है तीसरे स्टेप में कि लोगों के द्वारा सर्च किया जाता है या नहीं। मतलब कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से अंदर जो कीवर्ड्स है उनका
सर्च वॉल्यूम कितना है, उसके बाद आपको देखना है कि उनमें कंपटीशन कितना है, उसके बाद आपको उनके अंदर देखना है कि उनमें जो कीवर्ड्स हैं उनके सीपीसी क्या है। इन 3-4 फैक्टर्स के बारे में बेसिकली आपको रिसर्च करना है। जब आप इन 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको चौथे स्टेप्स पे आना, और चौथे स्टेप्स में आपको उन 3 में से जो सबसे प्रॉफिटेबल लगे और जो सबसे बेस्ट लगे उन्हें आप बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहां तक आने के बाद आपको एक आइडिया तो लग जाएगा कि बेसिकली आप कौन से टॉपिक के अंदर लिखना चाहते हैं, किस टॉपिक के अंदर लिखना चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा नीश आपके लिए बेसिकली सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नीश के बारे में बेसिकली अब हम 5वें स्टेप्स में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ तक आपको एक आइडिया मिल गया होगा जब आप रिसर्च कर लोगे और शॉर्टलिस्ट कर लोगे चीजों को, तो आपको ये तो बेसिकली पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक के अंदर आपको इंटरेस्ट है और कौन से टॉपिक का बेसिकली क्या सर्च वॉल्यूम है। आप इसके लिए गूगल ट्रेंड टूल का यूज कर सकते हो। वहां पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं, वहां पे जब आप एंटर करोगे तो वहां पे दिखा दिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड का क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वहां पे सारी चीजों की आपको नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद आप बहुत सारे टूल जैसे एचआरएफ टूल, सेमरस टूल, बहुत सारे टूल्स का बेसिकली यूज कर सकते हो आप, और इन सारे टूल की मदद से भी आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनका क्या सर्च वॉल्यूम है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे किया जाता है कीवर्ड रिसर्च, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है और आप चौथे स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर आप ऐसे नीश में चले जाएंगे जो प्रॉफिटेबल ही ना हो तो ब्लॉगिंग करने में आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट नहीं कर पाओगे आगे चल करके। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप ऐसे नीश को सिलेक्ट करें जो कि प्रॉफिटेबल हो। इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से कीवर्ड रिसर्च करें, और अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कीवर्ड रिसर्च वीडियो लिंक को जरूर देख लें, क्योंकि उससे देखने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे इन सारी चीजों की जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, सीपीसी, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, वहां पे मैंने इन सारी चीजों को इन डिटेल में डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख ले आप। तो चौथे स्टेप में आने के बाद आपने उन 3 में से बेसिकली एक नीश को सिलेक्ट कर लिया होगा जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है और जिनका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है। इन सबके बेसिस पे आपने एक नीश को सिलेक्ट कर लिया होगा। अब हम फाइनल स्टेप्स में आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक तो हम टॉपिक सिलेक्ट कर रहे थे कि हमें किस टॉपिक के अंदर जाना है, लेकिन 5वें स्टेप में अब हम नीश सिलेक्ट करेंगे। 5वें स्टेप के अंदर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना है जो आपने अभी तक टॉपिक सिलेक्ट किया, जिसके बारे में अभी आपने रिसर्च किया। अब उस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि आपने एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे किस टॉपिक के अंदर लिखना है, किस टॉपिक के अंदर मुझे ब्लॉगिंग करना है, तो आपने एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, तो अब बेसिकली रिसर्च करना है कि उनके अंदर कौन कौन से मैक्रोनिश हैं। अब मैक्रोनिश क्या होता है, उदाहरण के लिए जैसे हमने स्पोर्ट्स को बेसिकली एक टॉपिक सिलेक्ट किया कि मुझे स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है, तो अब स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट होते हैं, फुटबॉल होते हैं, बेसबॉल होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो आपको बेसिकली इन सारी चीजों को देखना है कि आपके टॉपिक के अंदर कौन कौन से मैक्रोनिश हैं। तो बेसिकली एक नीश होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मैक्रोनिश होते हैं। तो आपको देखना है कि आपके टॉपिक के अंदर कितने सारे मैक्रोनिश हैं और उनमें से कौन से मैक्रोनिश का सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन कम है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कंपटीशन में चले जाओगे तो बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स, अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स ऑलरेडी उन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे होंगे, जहां की आपको अपने वेबसाइट को रैंक कराना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप लो कंपटीशन में जाते हैं, अगर आप मैक्रोनिश में अपने वेबसाइट को शुरू करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी अपने वेबसाइट को एक लेवल पे ग्रो कर पाएंगे, अपने वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा पाएंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा और अगर सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा तो आप इजीली अपने वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा पाएंगे। इसलिए आपको देखना है कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं उसके अंदर कौन कौन से मैक्रोनिश हैं और उस मैक्रोनिश का बेसिकली क्या सर्च वॉल्यूम है और क्या कंपटीशन है। और आपको कोशिश करना है कि आप जो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो मैक्रोनिश से शुरू करें, क्योंकि मैक्रोनिश पे ब्लॉगिंग शुरू करके सक्सेसफुल होना कुछ हद तक आसान होता है कंपेरिजन टू एक फुल फ्लेज नीश पे या फिर मल्टी नीश पे ब्लॉगिंग शुरू करने के। इसीलिए आप कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आप मैक्रोनिश को सिलेक्ट करें ताकि आप आसानी से अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पे रैंक करा पाए। तो दोस्तों ये कुछ 5 स्टेप्स थे जिनके मदद से आप एक बेस्ट नीश, प्रॉफिटेबल नीश अपने वेबसाइट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट का जरूर पूछें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपको जो भी क्वेरी आती है, जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं, उन सारी चीजों का मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा।
आप जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ब्लॉगिंग, एसईओ सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।